All L40 engines generating nominal thrust. of the GSLV Lift F-16 off normal. NISAR mission. भारत और अमेरिका ने आज जमीन की निगरानी के लिए एक नया सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है और ये सैटेलाइट खुश्की, समंदर और बर्फानी खित्तों में होने वाली तब्दीलियों को भी मामूली से मामूली तब्दीलियों को भी शनाख्त कर पाएगा, आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो निसार लगभग 13,000 करोड़ की लागत से तैयार हुआ, डेवलप किया गया, लेकिन जो डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जो डेटा इससे मिलेगा, वो पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों को बिना किसी कॉस्ट के दिया जाएगा ताकि मानवता के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सके। ये पहला सैटेलाइट है जो एक साथ दो मुख्तलिफ रेडार फ्रीक्वेंसीज यानी नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड इस्तेमाल करेगा। अगर हम बात करें स्पार्को की, हमारी स्पेस एजेंसी की, तो वो इतनी ज्यादा फेमस क्यों नहीं है, सक्सेसफुल क्यों नहीं है एज कम्पेयर टू इसरो। 2035 तक पाकिस्तान ने प्लान कर लिया कि जी उसने पहुंचना है कहां पर, चांद पर। अच्छा, आप कह रहे हैं कौन सा चांद है? इस तरह ना कहीं, इस तरह नहीं कहते होते। आप मुझे लास्ट 5 ईयर का स्पार्को की कोई बड़ी अचीवमेंट बता दें, मतलब फिर मैं कहूँ हाँ यार ये अचीवमेंट है। सर बात ये है, ये तो आप मजाक की बात कर रहे हैं कि क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए होता है और कैपेबिलिटीज चाहिए होती हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम चाहिए होती। कितने साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम? मदरसे बनाए हैं, मदरसों वाले जाएंगे चांद पर और उस पे वाह जी वाह। ये जो लॉन्च हुआ है सैटेलाइट, ये सतीश धवन जो है स्पेस जहां से के होते हैं सारे उनके जितने भी सैटेलाइट्स लॉन्च होते हैं वहां से ये लॉन्च हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ और हम आपको यानी कि हम मुबारकबाद देंगे इसरो के जो चेयरमैन हैं उनको, और हम मुबारकबाद देंगे नासा को, और हम मुबारकबाद देंगे नरेंद्र मोदी साहब को, और हम मुबारकबाद देंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प को। इसकी वजह यह है कि जो होता है ना स्पेस मिशन या स्पेस सैटेलाइट, बड़ी मेहनत होती है उसके बीच और उसका पहुंचना और करना बहुत। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, आपको ये बताते हैं कि जो नासा है वो क्या कह रहा है। नासा इसके बारे में ये यानी जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से बता रही हूँ। CNN ये लिखता है कि यूएस एंड इंडिया लॉन्च हिस्टोरिक जॉइंट मिशन दैट कुड चेंज द वे वी सी अर्थ। ये जो मिशन है यूएसए और इंडिया का, ये जिस नजर से हम इस अर्थ को, इस धरती को, जिसको हम धरती माँ बोलते हैं, प्लेनेट को, इसको जिस नजर से देखते हैं वही तब्दील हो जाएगी, ये चेंज करके रख देगा। A first of its kind satellite has launched to track changes on Earth's surface, an effort that could aid with responses to natural disasters. नासा इसरो सिंथेटिक रडार मिशन इसको कहा गया है और इसलिए इसको निसार कहा जा रहा है। तो टैरिफ के हालात चल रहे हैं, रिलेशंस अच्छे नहीं है दोनों कंट्रीज में, अमेरिका और इंडिया में, लेकिन फिर भी उनका फर्स्ट जॉइंट सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। दिस इज द रियलिटी, ये रियलिटी चेक है। ठीक है, आप इस काबिल हैं तो आप जो मर्जी होता रहे, इसमें आप काम करेंगे करेंगे क्योंकि आपके पास एबिलिटीज हैं, कैपेबिलिटीज हैं। इंडिया ने अपने आप को वहां पहुंचा लिया जहां पे उसकी जो स्पेस एजेंसी है वो दुनिया की चंद बड़ी स्पेस एजेंसी के बराबर आ चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि जो जियो है जियो न्यूज, उसके ऊपर भी इसकी सारी डिटेल्स हैं। जमीन की निगरानी के लिए भारत और अमेरिका का मुश्तरका सैटेलाइट लॉन्च कर दिया गया। भारत और अमेरिका ने एक मुश्तरका खलाई मिशन के तहत जमीन की निगरानी के लिए एक नया सैटेलाइट खला में लॉन्च कर दिया है और ये सैटेलाइट खुश्की, समंदर और बर्फानी खित्तों में होने वाली तब्दीलियों को भी मामूली से मामूली तब्दीलियों को भी शनाख्त कर पाएगा, आइडेंटिफाई करने की कैपेबिलिटी रखता है। इस सैटेलाइट को बुध को शाम 5:40 पर भारतीय वक्त के मुताबिक जनूबी भारत के सतीश धवन स्पेस सेंटर से खला में भेजा गया है। नासा का कहना है कि निसार अब तक का सबसे जदीद रडार है जो दुनिया में किसी भी मुकाम पर मामूली तब्दीली को भी उसको डिटेक्ट कर लेगा। यह पहला सैटेलाइट है जो एक साथ दो मुख्तलिफ रेडार फ्रीक्वेंसीज यानी नासा का एल बैंड और इसरो का एस बैंड इस्तेमाल करेगा। और नासा साइंसदान मेला मित्रा के मुताबिक निसार हर 12 दिन बाद एक ही निसार या निसर भी हो सकता है, ये निसार मैं कह रही हूँ, हो सकता है इसका नाम निसर हो, जो भी है,
हर 12 दिन बाद एक ही मुकाम को दोबारा जायजा लेगा और सेंटीमीटर्स की तब्दीली को भी शनाख्त कर सकेगा। इसको तकरीबन 90 डेज लगेंगे फाल होने में, काम करने में, एक्टिवेट होने में, और इसमें तमाम जो है इसकी सिस्टम की जो है निगरानी की जाएगी। इस मंसूबे पर $1.5 अरब की लागत आई है और इस मिशन में भारत की तरफ से सैटेलाइट का कुछ हिस्सा, रॉकेट और लॉन्चिंग प्रोवाइड की गई है। तो जी ये तो हो गया। अब मैं बढ़ती हूँ दूसरी खबर की तरफ, और दूसरी खबर जो है वो ये है, एहसन इकबाल ये कह रहे हैं कि 2035 तक चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। सुन लिया जी आपने, 2035 तक पाकिस्तान ने प्लान कर लिया कि जी उसने पहुंचना है कहां पर, चांद पर। अच्छा, एक आप कह रहे हैं कौन सा चांद है, इस तरह ना कहीं, इस तरह नहीं कहते होते। मैं आपको इसकी डिटेल बताती हूँ क्या क्या। एहसन इकबाल जो कह रहे हैं, मिनिस्टर एहसन इकबाल फॉर प्लानिंग जो हैं, उन्होंने कहा है कि stated that Pakistan aims to land on the moon by 2035. उन्होंने कहा कि ambitious goal will be achieved with the strong support of China. ये है असल में इसकी सारी कहानी। With the strong support of China, the mission जो है वो signifies Pakistan's commitment to advance in space technology and becoming a significant player in future space exploration. अब बात पता है क्या, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं ये पूछने लगती कि ये कौन सा चांद है, ये क्या वो वाला चांद है, क्या वो वाला मून है, वो जो ईद से पहले एक दिन पहले मौलवी बड़ी बड़ी लंबी लंबी दूरबीनें लगाकर देखते हैं अपने 8-10 नंबर के चश्मों से, ऐनकों से, और चांद फिर भी नजर नहीं आता और ईद गलत दिन पर मना लेते हैं। क्या ये वो वाला चांद है, या ये वो वाला चांद है वो जो आशिक कहता है कि मेरा महबूब चांद जैसा है, या ये वो वाला चांद है जिस पे वो गरीब कहता है कि मुझे तो नजर आती हैं रोटियां, वो रोटी नजर आती है उसको चांद भी, लेकिन वो वाला चांद है जिसको हम चांद बोलते हैं, यानी कि वो जो ऊपर। तो एहसन इकबाल साहब, बात ये कि है तो एम तो बड़ा अच्छा है। अच्छा, आपको पता है प्रेशर्स भी बढ़े हैं, क्योंकि पहले जब इंडिया चांद पर पहुंचा चंद्रयान 3 के बाद, तो एक मसला पड़ गया वहां पे, कहने लग पड़े जी है की हो रही है, पाकिस्तान कितने हर जगह पे चौकीदार से लेकर और जिस जगह पे गार्ड से लेकर और कहाँ पे अंदर स्टूडेंट से लेकर और कौन कौन अपने प्रोफेसर से पूछता था, बस रह गए आप, पड़ोसी तो चला गया, बातें आप बड़ी बड़ी करते हैं, आपने कब पहुंचना। तो फिर पेलोड भेजा गया चाइना के उससे। नवाज शरीफ जो है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ तक कह दिया वो देखो कहाँ पहुंच गए, चांद पर पहुंच गए और हम कहाँ पर हैं। तो फिर उसके बाद इतना प्रेशर था कि फिर पेलोड भेजा गया। अब उसी तरीके से उन्होंने कहा विद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ चाइना, ये उन्होंने खुद कहा एहसन इकबाल ने। अब जो इंडिया है ना, उसको किसी की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं, वो क्या करता है कि वो दूसरों के साथ जॉइंट वेंचर करता है इस तरीके से कि दूसरे से कहते हैं कि भाई आओ हमारे साथ मिलके जो है इसमें चलो, दोनों मिलकर करते हैं। ये बहुत बड़ा एक फर्क है। अच्छा, दूसरी एक और बात, जब आप चांद पर कोई मिशन भेजते हैं ना, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। कितनी, 1.5 अरब की लागत से ये गया है अमेरिका और इंडिया का जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है। कितनी है, 1.5 अरब डॉलर है या कितने, अभी मैंने आपको पढ़ के बताया जितने भी हैं। बात यह है कि आपके पास पैसा कहाँ है। देखिए, वो कंट्रीज जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी और ये इसमें स्पेस में आगे जाते हैं जिनके पास खर्च करने के लिए पैसा हो। तो जो इकोनॉमी है उसके बारे में क्या ख्याल है आपका, उसकी तो बड़ा जरूरी है इसको करना, है जी। तो वो कहाँ से लाएंगे आप,